ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा सुनो बढ़िया मौका है, दौड़ के पहुंच जाओ भोले बाबा के पास। पहुंच गए, फटाफट किसी ने चरण पकड़ा, किसी ने महाराज पंखा झलना शुरू कर दिया, किसी ने जोर जोर से स्तुति करना शुरू कर दिया। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, अलग अलग स्तुतियों में सबने प्रार्थना की है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। अभी तो क्रोध करके कामदेव को भस्म किया था, और महाराज जैसे देवताओं ने स्तुति की है, भगवान सदाशिव प्रसन्न हो गए। बलगारी शंकर भगवान की जय। भोले बाबा ने कहा क्या है देवताओं? कहा बाबा बहुत दिन हो गया है, बराती करने को नहीं मिला, रसगुल्ले नहीं मिले, तो आपकी शादी हो जाए तो फिर आनंद ही आनंद हो जाए। शंकर जी ने कहा जिसकी शादी एक बार हो गई हो भला दोबारा हिम्मत कैसे जुटाए, लेकिन मेरे आराध्य का आदेश है इसलिए मैं यह विवाह जरूर करूंगा। ठीक है, विवाह की तैयारी की जाए महाराज। अब जैसे ही सीधी ने घोषणा की है, आयोजन हुआ, पुनः एक बार सप्तऋषियों को भेजा। सप्तऋषियों ने जाकर के माता पार्वती से कहा कि अब विवाह करने का क्या मतलब है, क्योंकि शंकर जी ने कामदेव को भस्म कर दिया। माता पार्वती कहती हैं कि पति पत्नी का रिश्ता काम के लिए नहीं होता है महाराज। आज के कथा का आरंभ ही हमने 4 पुरुषार्थों से किया था भैया। धन का, अर्थ का अर्जन धर्म की मर्यादा में, और काम का सेवन मोक्ष की मर्यादा में। तो माता पार्वती की पुनः परीक्षा ली है, वे पास हो गई। फिर चर्चा पहुंचाई गई है राजा हिमांचल के पास। राजा हिमांचल ने जाकर के अपनी बेटी को वापस बुलाया है, घर में बुलाए, दोनों तरफ लगन पत्रिकाएं लिखाई गई, और जब मेल किया गया तो जो लगन वहां वो लगन वहां। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार विवाह में 11 नक्षत्र होते हैं। नक्षत्र तो 27 हैं, लेकिन 11 नक्षत्र ऐसे हैं जिनमें ही केवल बेटे बेटियों का विवाह होना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र में लिखा है रोहिणी उत्तर रेवत्यो मूलम स्वाते मृगौ मघा अनुराधा चाहस्तस्य विवाहे मंगल प्रदा। इन 11 नक्षत्रों में आप अपने बेटे बेटियों का विवाह कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि विवाह लगन से नहीं होता, नाम से होता है। और इस चीज का विचार हर कोई नहीं करता है। बेटी और बेटे वर कन्या के नाम के आधार पर लगन चुनना चाहिए। तो आपको सच कहूं कि ना तो उनको संतानहीनता का दिन देखना पड़ेगा, न और सारी। ये क्यों? क्योंकि सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल, 3 बल विवाह में देखे जाते हैं। यदि इन 3 बलों को मिला करके जिस मुहूर्त में विवाह किया जाएगा तो सब संतानहीनता उनता के योग सब नष्ट हो जाते हैं। लेकिन वर कन्या का गुण मिलाया और जहां लगन मिला उसी में निपटाया, फिर हाहाकार मचाया। तो थोड़ा विचार करो, 16 संस्कारों में विवाह सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उसके लिए जल्दी आओ ना, शुभ मुहूर्त में वर कन्या का सूर्य बल, चंद्र बल, गुरु बल देख करके कब लगन उनके नाम से बन रही है। जिन पुरोहित से अपने बेटे बेटियों के ब्याह का लगन पूछें, उनसे केवल लगन ना पूछो, उनसे कहो महाराज हमारे बच्चों के नाम से कब लगन है। ठीक है, तो नाम से लगन रखी गई है। और दोनों ज्योतिषी, उधर के ज्योतिषी उधर के ज्योतिषी, दोनों ने एक ही नक्षत्र रखा महाराज। लोग कहते हैं कि 12 पंडित 12 बाट, नहीं भैया, ग्रामर एक है, ज्योतिष एक है। 12 बाट वह है जो कभी पोथी खोलते नहीं। जजमान के घरे गए तब पोथी पन्ना खोला, अपने घरे कभी स्वाध्याय नहीं किया, तो फिर उल्टा सीधा बता ही देंगे। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ ये है कि 12 पंडित 12 बाट नहीं है, और जो 12 बाट है वो पंडित नहीं है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र एक है और जो अध्ययन किया है महाराज सबका योग एक ही आएगा। तो शंकर जी के तरफ से जो लगन निकाली गई, राजा हिमांचल के तरफ से जो लगन निकाली गई, एक ही मुहूर्त है महाराज। विधिवत तैयारी भई। अब राजा हिमांचल ने तुरंत उस समय टेंट हाउस सबसे बढ़िया विश्वकर्मा का था, सूचना करी कि बढ़िया टेंट बनाओ। सारी एयर कंडीशन वाली व्यवस्था बनाई गई, कार्ड छपवाया गया, बांटा गया। बड़े बड़े पर्वतों को सूचना दी गई, भाई डिपार्टमेंट का मामला है सब आओ। देवालय, मंद्राचल, अस्ताचल, मलयाचल, उदयाचल, दर्दन, निषद, गंधमादन, महेंद्र, करवीर, सब पर्वत आए हैं अपने सब परिवार। हमने आरंभ में निवेदन किया कि पर्वत केवल पत्थर नहीं है, पत्थर तो एक स्थान है, उसका स्थूल रूप है, लेकिन महाराज उसका संरक्षक जो है वह नराकार होता था।
राजा के नाम से पर्वतों का नामकरण हुआ महाराज। तो बहुत सारे पर्वत आए हुए हैं राजा के यहाँ, पूरी तैयारी भई। अब इधर शंकर जी ने नारद जी को बुलाया, कहा देखो भैया आप ही तीनों लोकों में घूमते हो, सब पता जानते हो, तो कार्ड आप वितरण करो। शंकर जी का कार्ड नारद जी ने बांटा, सबको सूचना भेजी गई। देवता तैयार भय, अपनी अपनी बीवियों को तैयार किया। ऐसा नहीं कि कलिकाल में ही माताएं बहनें बराती जाती हैं, देवताओं की पत्नियां भी जाती थी, सब गई ब्यूटी ब्यूटी हो करके, पूरी तैयारी बनी सब। अब दुल्हा का न मां न बाप, कौन तेल पूजे कौन मिर्चुआ पूजे, किसी ने ध्यान नहीं किया। अरे पगिया तो आई नहीं, खोपड़ी गिर गई, वो बाल बिखर गया था ना जटा, जब कामदेव को भस्म करना था, तो सब अस्त व्यस्त। अब कौन जामा जोड़ा, कौन व्यवस्था, कौन। जब किसी का विवाह होता है तो 15 दिन पहले उबटन लगने लगता है, इनको कुछ भी नहीं लगा। सब पूरी बाराती तैयार हो गई, लेकिन दुल्हा वैसे बैठा, बड़ी समस्या। अब दुल्हा को कौन तैयार करे भैया, बिन दुल्हा की बारात कैसे हो। शंकर जी के गढ़ों ने कहा अरे वाह, ये देवता सब इतर फितर छिड़क के बढ़िया पोशाक पहन के सूटेड बूटेड होके आ गए, हमारे प्रभु को कौन तैयार करे। शंकर जी के गण ही आ गए। तो जो जटा बिखराई थी कामदेव को भस्म करते समय, उसको लपेट के बांधा और सांप का मोर बना के डाल दिया महाराज। और फिर सांप को पकड़ के जोड़ करके जनेऊ पहना दिया, कुंडल पहना दिया, बिच्छू का माला सांपों की, और देह में चिता का राख लगा दिया। शिव कहते हैं ऐ संसारी जनों, तुम दूल्हा बनते हो तो अपने देह में उबटन लगाते हो, हमें देखो मैं चिता की राख लगाता हूँ। ठीक है तुम उबटन लगाओ, हल्दी लगाओ, पर ध्यान रहे मेरे भाई बहन, जीवन का अंत भस्म की ढेरी के रूप में ही हो जाना है। इसलिए उबटन लगाते समय घमंड मत पालना। और हमने एक दिन निवेदन किया था भैया, 2 चीजें हमेशा जीवन में याद रखना, एक ईश्वर का नाम और दूसरी अपनी मौत। ये मत सोचना कि आज अपने रिश्तेदारों को, अपने मित्रों को मैं अग्निदाह दिलवाने जाता हूं, मैं अमर हूं। मुझे बड़ी निराशा होती है जब देखता हूं कि गए हैं अंतिम संस्कार करवाने, वहां भी राजनी झोंके हैं। अरे भले आदमी, वहां तो कम से कम दिमाग को ठंडा रखो। एक दिन समय ऐसा होगा जब हम लेटे होंगे चिता पर और लोगों का जमावड़ा लगा होगा। ये घटना एक व्यक्ति के साथ नहीं, संसार में जो आया है सबके साथ घटनी है। ये जवानी की अकड़ सब खाक में मिल जाएगी, जो मिल चुके हैं सब उनकी अस्थियां देखा करो। तो भैया खोपड़ी पीट के रोना नहीं है, मौत भी शोक नहीं मनाना, वह तो महोत्सव है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है। हमारी मौत आ जाए उससे पहले मौत समर जाए, कुछ ऐसा करके गुजार लेना है। विचार लो कि मृत्यु हो ना, मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यो मरो की याद जो करे सभी। शिव कहते हैं तुम हल्दी लगाते हो, उबटन लगाते हो, देह को स्ट्रांग बनाते हो, मैं चिता का भस्म लगाता हूँ भैया, इसलिए कि एक दिन यही बन जाना है, याद रखना। तुम सोने की माला पहनते हो, पैसा नहीं है तो मित्र का किराए पर मांग लाते हो, और मैं सांपों की माला पहनता हूं। ईश्वर करे कि आप सोने की अंगूठियां पहने, गले में माला पहने, पर ध्यान रहे यदि अधिक आकर्षण हुआ तो जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, जिन्हें हम हार समझे थे गला अपना सजाने को, वो काले नाग बन बैठे हमी को काट खाने को, वो काले नाग बन बैठे हमी को काट खाने को। तो माला पहनो, लेकिन ज्यादा माला माला करोगे तो माला कब नाग बन जाए, माला कब ब्याला बन जाए, इसका पता नहीं। शिव कहते हैं कि भैया तुम मोर पहनते हो, तुम घोड़ा पर बैठते हो, मैं बैल पर बैठता हूँ। बैल माने धर्म। कितने बड़े राजा महाराजा बन जाओ, संपन्नता आ जाए, लेकिन धर्म को कभी त्यागना मत। शिव के श्रृंगार के पीछे बहुत बड़ा दर्शन है। शिव ही संभोगन करें सिंगारा, सिंगार किया है महाराज, और जैसे तैसे सब लपेट के तैयार कर दिया। दुल्हा तैयार हो गया, अब क्या करें, शशि ललाट, चंद्रमा को ललाट पर प्रकाशित कर दिया है। अब चंद्रमा की बराबरी कौन कर सकता है महाराज। गले में विष है, कंठ नीला, नीलकंठ महादेव हो गए। अब नाम तो शिव है, शिव माने कल्याणकारी, लेकिन बेस अशिव है भैया। बेस पर मत जाना, चित्र पर मत जाना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि जिसका चित्र बहुत बढ़िया है उसका चरित्र भी बढ़िया होगा। बैकना नहीं,
चित्र के चक्कर में चूक मत जाना, क्योंकि चित्र अच्छा है तो इसका कोई प्रमाण नहीं कि चरित्र भी अच्छा ही होगा। अशिव बेस शिव धाम कृपाला, बेस अशिव है लेकिन वह तो शिव है, कल्याणकारी है, कृपाल है महाराज। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, बैल की सवारी है, भोले बाबा तैयार हो गए। अब देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी, वाह वाह वाह, ऐसा दुल्हा तो तीनों लोक में नहीं देखा। अब ये संसार में दुल्हा लायक दुल्हन नहीं। और ध्यान दो, बहुत जनी मजाक उड़ाती हैं, अरे उनका तो मैं जानती हूँ, देखो विवाह के बाद कला कलेश होगा और उनके मुंह में ताला लग जाता है, इसलिए कभी किसी वर कन्या की आलोचना मत करना। कोरोना से भी खतरनाक 2 वायरस हैं। अब चूंकि कोरोना बाजार गांव देहात से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं इसकी चर्चा करूंगा, क्योंकि यहाँ ज्यादातर लोग गांव से जुड़े हुए हैं। कोरोना से खतरनाक 2 वायरस, एक मेढकटवा वायरस, कांधे पे कुदार रख के जाते हैं, मेढ़ छीलते हैं, जमीन ज्यादा है चाहे जितना, उससे नहीं हटेगा, उनको मेढ़ काटने सटेगा। और दूसरा विवाह कटवा वायरस, वो सुन पावे कि फलाना आदमी का अच्छे घर में रिश्ता तय हो गया है, उसकी बिटिया का, उसके बेटे का, तो काटने पहुंच जाते हैं। तो देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी, बर लायक दुल्हन जगना ही। देवता ने कहा ये अशुद्ध दुल्हा के साथ हम चलेंगे, हम लोग इतने सुंदर दिव्य स्वरूप वाले, इसके साथ बेइज्जती होगी। कहा अपनी अपनी गाड़ी घुमाओ, सब देवता चल पड़े। अब कहा हो, देखो दुल्हा को छोड़ ही दिया। शंकर जी ने अपने गण को बोला, भृंगी प्लीज कम लिसन टू मी, क्या सूचना करो, विश्व के सभी देशों में फटाफट सूचना भेजो। भृंगी ने तुरंत आवाज दी है, अल्बानिया, अल्जीरिया, अंगोला, मंगोला, ऑस्ट्रेलिया, भूटान, यूक्रेन, म्यांमार, कंबोडिया, कनाडा, चीन, जापान, अमेरिका, सब जगह के भूतों को आओ, हमारे मालिक की शादी है। अब जो जिस देश का उस भाषा में बोलते हुए आ गए महाराज। क्या है, कोई झो 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 झो, किसी के पूरे देह में मुंह है मुंह, किसी के मुंह नहीं, किसी के देह में आंख है आंख, किसी के आंखें नहीं, किसी के देह में हाथ है हाथ, किसी के हाथ है नहीं। कोई एकदम मोटा, कोई एकदम लंबा, कोई बिल्कुल खंबा, और कोई चिचोराम, देह में बल नहीं। अब जस दूल हो तस बनी बराता, सबने कहा वाह, अब जोड़ा बढ़िया बना, जैसे दुल्हा वैसा बारात। देवता अलग और शंकर जी का जमात अलग। क्या कहा किसी ने, वाह। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में हो, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले 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 दूल्हे, निराले दूल्हे में मतवाले 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 दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। बोलो शंकर भगवान की जय हो। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात। चले हैं संग ले करके भूतों की जमात, चले हैं संग करके भूतों की बारात, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे। सर जटा बढ़ाए जय हो, सर जटा बढ़ाए जय हो, भस्म लगाए जय हो, ओढ़े मृग छाला जय हो, गलनाग की माला जय हो, ऐसी पे गंगा
पर हो बैल पे सवार। सज रहे भोले बाबा मेरा ले डोले सज रहे भोले बाबा मेरा ले डोले। सज रहे भोले बाबा मेरा ले डोले सज रहे भोले बाबा मेरा ले हरि बोल। नित रहे अकेले शंकर और जिनके हाथ में तकलीफ है उनको छोड़कर शेष सब भाई बहन 1 मिनट के लिए दोनों हाथ ऊपर उठाएं। सज रहे भोले बाबा निराल डोले, सज रहे भोले बाबा निराल डोले, सज रहे भोले बाबा निराल डोले, सज रहे भोले बाबा निराल डोले। बोलो सतनाम भगवान की। विदाउट म्यूजिक सब भाई बहन बोलेंगे। भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, मुंह खोला जो पाप है मुंह में वो बाहर निकल जाएगा। एक जनी बोली पंडित जी तमाकू बाहर निकल जाएगा, तो तमाकू है तो जिम से किनारे करो, प्रेम के साथ बोलो। भूतों की लेके टोली
चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सवार सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले, सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले, मेरा डोले में मतवारे डोले में, मतवारे डोले, मेरा डोले में हो, मेरा डोले में मतवारे डोले, मेरा डोले में मतवारे डोले, सजे रहे भोले बाबा मेरा 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 डोले। भोले भंडारी हम बोलेंगे चाहे जो बोलें, लेकिन हमारी सब माताएं बहनें और भाइयों को केवल एक ही बोलना है क्या, जय हो, लेकिन ताल में रहेंगे, ताल से ताल मिला के बोलना है। भोले भंडारी जय हो, भोले भंडारी जय हो, पहुंचे ससुरारी, पहुंचे ससुरारी, भोले भंडारी पहुंचे ससुरारी, सब तेज से भागे, सब करे उड़ारी, कोई भागे गाड़ी, कोई भागे बजाती, भूल गई किसी की धोती और साड़ी, भूतों की लेके पलटन चले हैं ससुराल, भूतों की लेके पलटन चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले, 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 मेरा डोले में मतवारे डोले में, 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 सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले, सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले। कोई बूढ़े धक्का हो, कोई भोले भक्ता हो, कोई एकदम छोटा, कोई एकदम मोटा, कोई एकदम लंबा, कोई बिल्कुल नंगा, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले, सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले। कोई एकदम काला, कोई देसी वाला, सब गुड़गाए, मंदिर हम जाए, इन लोग के स्वामी क्या रूप बनाए, भोले के साथी है बराती, भूतों की लेके टोली चले हैं ससुराल, टोली चले हैं ससुराल। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सजे रहे भोले बाबा मेरा डोले, 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 मेरा डोले में मतवारे डोले, मेरा डोले में मतवारे डोले, सजे रहे भोले बाबा मेरा 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 डोले। बोल दुल्हा सरकार की, भैया बराती चल पड़ी, जस दूल्हो तस बनी बराता। अब पुराना जमाना, गांव के लड़के गांव के बाहर आ गए, बारात देखनी है, बारात देखनी है। महाराज बारात तो देखी नहीं, भूतों के सरदार को देखा, भागे वहां से, दौड़ दौड़ के सब घर में घुस गए, अपनी अम्मा का आंचल पकड़ के छिप गए। माताओं ने कहा क्या हुआ बच्चा? बच्चे कहने लगे माँ अब वो बारात नहीं लगता है, जमराज की फौज आ गई है, अब उससे तो जिस पर भगवान की कृपा होगी वही बचाएगा। वो जो दुल्हा है
गले में सांप है, देह में चिता की राख लपेटे है, बैल पर बैठा है वो भी पीछे मुंह किए। कौन रक्षा करे साथ में भूतों की पलटन। कुछ जो बड़े थे इधर उधर छिप गए, कुछ तो अधमरे हो गए, कुछ भाग गए। इधर राजा हिमांचल ने तो बढ़िया तैयारी करी है बारात के स्वागत की। शंकर जी की बारात पीछे, देवता आगे, वायु देवता आए। लोगों ने कहा आओ आओ दुल्हा सरकार। वायु देवता ने कहा दुल्हा पीछे है। लोगों ने कहा अरे वाह, जब बारात इतनी बढ़िया तो दुल्हा कितना बढ़िया होगा। कुबेर आए, इसके मतलब दुल्हा ये है। उन्होंने कहा नहीं दुल्हा पीछे। इंद्र आए, आप दुल्हा, बोले नहीं पीछे। चंद्रमा आए, आप दुल्हा, नहीं बोले पीछे। भगवान विष्णु आए, आप दुल्हा, बोले दुल्हा पीछे। तब लोगों ने कहा अरे भैया राजा हिमांचल को ऐसे तैसे न जानो, दुल्हा तलाशा है कि क्या कहना। जिनके बाराती इतने सुंदर तो दुल्हा की छवि कौन निहार पाएगा। देवताओं ने कहा तो अपने सामने बड़े तो पता लगेगा कैसे प्राण बचेंगे। महाराज इधर मैना मैया बहुत प्रसन्न है। आज हमारे कुंवर जी आएंगे, दामाद जी आएंगे तो बढ़िया आरती तैयार करी है। मैना सुबह आरती समारी, संग सुमंगल गावे नारी। 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 कंचन थार सोहवर पाए, कंचन थार सोहवर पाए। परिछन चली हर हर सारे, परिछन चली हर हर सारे। हर साने हर हर सारे, हरे हरे सारे हरे हरे सारे। कंचन थार सोहवर पाए, कंचन थार सोहवर पाए। परिछन चली हरे हर सारे, परिछन चली हरे हर सारे। मैना शुभ आरती सवारी, संत मंगल गावे नारी। मैना शुभ आरती सवारी, संत मंगल गावे नारी। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती तैयार करी, दामाद जी आ रहे हैं। सब देवता तो जनवासे में गए, दामाद जी सीधे आ गए कहाँ, जहाँ उनकी ससुराली वालों का भवन था। मैना मैया ने आरती की तैयारी करी है। जैसे सामने आई विकट बेश जब रुद्र ही देखा, अबलन उर भय भयो विशेखा। हाथ से सूत छूटा ना उनके भागी, दीप अलग गिरा, तेल अलग गिरा, पारुआ अलग छूटा, अलग छूटा। हमारी पुरानी आज भी पुराने परंपरा से लेकर आज तक घर में जब नई बहू आती है तो परिछन होता है, दूल्हा आता है तो परिछन होता है। लोढ़ा से, पहरुआ से, थैलर से, ये सब आपके यहाँ होता है बताओ बहनों। ये क्यों होता है? पुराने जमाने में जब विवाह होता था तो घर की बुजुर्ग माताएं परिचय कराती थी, बच्चा अभी तक स्वतंत्र ही दुल्हन, अब देखो दिस इज पहरुआ, अब कूटना पड़ेगा। पहले पालेसर नहीं होता था, पहरुआ, फिर दिस इज लोढ़ा पीसना पड़ेगा, दिस इज खैलर मथना पड़ेगा। समय बदला, दुल्हा को स्नान कराया जाता था तो उस पर जिसमें बैल को मचियाया जाता था। क्यों भाई? उसी में तो उसको क्या कहते, जुआठा, माने बच्चा अभी तक खूब घूमो, अब गले में पड़ने वाला है जिम्मेदारियों का जुआठा। तो आज देखें इतनी सब तकनीकी व्यवस्थाएं हो गई हैं, सब घर में सबके कूटा कुटाया आता है, चावल पीसा पिसाया, आटा, मसाले सब, लेकिन फिर भी अपनी परंपरा जागृत रखी गई है। विवाह संस्कारों में लोढ़ा, पहरुआ, खैलर तलाशे जाते हैं। तो परिछन के लिए जैसे आई है, पहले कहा दीप दिखाऊंगी, जैसे दीप घुमाने चली महाराज बेश देखा, थर आ गई, पछाड़ खा के गिर गई, मूर्छित हो गई। जो भी परिछन की सामग्रियां थी सब बिखर गई, जो साथ में महिलाएं थी सब भाग गई।
कुछ ने संभाल के ले जाकर के कक्ष में उनको लिटाया, पानी पे मुंह पे पानी का फव्वारा आज मारा। जब थोड़ी देर बाद होश आया है रानी मैना को, तो बेटी को गोद में बिठा के रोने लगी। अरे विधाता, इतनी सुंदर बेटी दी थी तो इसके नसीब में बौरहा पति लिख दिया। पर नारद मुनि का हमने क्या बिगाड़ा था जो हमारी फूल जैसी सुकोमल बेटी के भाग्य में उसको पति प्राप्त करने के लिए इतनी कठिन तपस्या बता दी, वो भी बौरहा के लिए। आने दो नारद को, मैं खबर लूंगी, उनकी तो दाढ़ी मोछ नचवा दूंगी। उधर देवताओं को नारद जी मिल गए। देवताओं ने कहा, हे बाबा वहां मत जाना, नहीं तो आज तो पड़ेगी पिठासा पे। नारद जी ने कहा, अरे भैया धूप आरती करवानी थी तब हम थे, तो मार कोई दूसरा खाएगा। इसलिए ध्यान रहे, जहां आपका बहुत आदर हो, जो आपका बहुत सम्मान करे, कभी गाली भी दे दे तो सह लेना चाहिए। लेकिन कोई 10 बार हमारी मदद कर दे, एक बार ना करे तो मुंह लोगों का भूल जाता है कुप्पा। क्योंकि हमारा ध्यान उधर नहीं है कि किसी ने हमारी 10 बार सहायता करी है। आप अपने सगे साले को 10 बार रुपया उधार दो, एक बार नहीं दिए दुश्मनी हो गई। आप अपने सगे बहनोई को 10 बार रुपए उधार दो, एक बार नहीं दिए दुश्मनी हो गई। आप अपने मित्रों को कई बार रुपया उधार दो, एक बार नहीं दिए दुश्मनी हो गई। आप किसी के साथ हजारों बार एहसान करो, एक बार नहीं किए दुश्मनी हो गई। क्योंकि हमारे मनों में इतनी नकारात्मकता है महाराज कि हम उस ओर ध्यान नहीं देते कि उस आदमी ने हमारे साथ कुछ अच्छा भी किया है। एक बार कुछ गड़बड़ हो जाए तो सब रफा दफा कर दिया। पर नारद जी कहते, जब आदर मेरा तो अपमान किसका होगा। पहुंच गए सीधे, कुटपटांग मैना माता बोली है। तब नारद जी ने पार्वती माता के पूर्व जन्म का प्रसंग सुनाया है। कहती है, देवी ये तुम्हारी बेटी नहीं, सौभाग्य को सराहो अपने कि पराम्बा तुम्हारी पुत्री बन के आई है। ये पराम्बा आदिशक्ति माता भगवती जगत जननी है। ये पूर्व जन्म में राजा दक्ष के यहाँ पुत्री के रूप में आई थी, लेकिन उनके अहंकार के कारण अपने देह का परित्याग कर दिया। वैसे तो ये पराम्बा है, इनका न मृत्यु है न जन्म है, लेकिन लीलावश से अवसर प्राप्त किया है। ये शक्ति है, शक्ति केवल शिव को वर्ण करेंगे। तब मैना हिमवंत आनंदे सब प्रसन्न हो गए। फिर से सबके मन में आनंद उत्साह आ गया महाराज, और माता को खूब संतुष्ट किया है। पार्वती जी ने कहा है, माँ यदि कोई माता पिता अपने संतान के भाग्य का निर्माण करते तो दुनिया में किसी की बेटी और किसी का बेटा दुखी न रहता। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, तो कत लोग दोष लगाइए काहू। इन मेरे किस्मत में बौरहा पति लिखा है, तो किसी को दोष लगाने से क्या अर्थ है। उधर नारद जी की प्रेरणा, पार्वती जी के पूर्व जन्म के प्रसंग को सुन करके चेतना आ गई, सबके मन में भाव जगा। फिर से बधाइयां बजने लगी। देवताओं ने जाकर के शंकर जी से प्रार्थना की है। किसी ने शंकर जी से कहा कि इतना डराया क्यों। शंकर जी कहते हैं कि ऐसा है, पहले तो परीक्षा ही होगी, परीक्षा होगी तो ही आदमी को प्रमाण पत्र मिलेगा। बिना परीक्षा का जो प्रमाण पत्र मिलेगा वो किस काम का महाराज। वो तो केवल कहने को प्रमाण पत्र होगा, पर सच्चा योग्य तो वह है जो परीक्षा पास करके प्रमाण पत्र प्राप्त करे। आज भगवान सदाशिव ने सबकी परीक्षाएं ली हैं, सब संतुष्ट प्रसन्न भये। फिर शिव ने एक सुंदर दूल्हे का रूप धारण किया है और मंडप में प्रवेश किया है। राजा हिमांचल ने कहा, पहले सबको नाश्ता भोजन करवाए दो, नहीं तो राक्षस आए हैं, इनको भोजन नहीं मिलेगा तो आदमी को मार मार के खाने लगेंगे। पहले बरातियों में विवाह के बाद भोजन होता था, लेकिन शंकर जी के विवाह में पहले भोजन तब विवाह। भोजन हुआ है, विविध प्रकार के ज्योनार हैं, सबने खूब खाया है महाराज। कुछ खाए और कुछ भरे, न काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। खूब खाया तो महाराज खा पी के सब मामला भेंट हुआ। विवाह की बारी आई। लगे होनपुर मंगल गाना, सजे ये सब ही तक विधिना, सजे ये सब ही तक विधिना। लगे ये होनपुर मंगल गणपति
ये हर से सब सकल सुरेशा पानी ग्रहण जब कीन महेशा ये हर से सब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि लागे हरे हरे पढ़न लागे राम रे पढ़न लागे हरे हरे पढ़न लागे राम रे बोले दुल्हा सरकार की जय हो विवाह महोत्सव की जय हो मीठी मीठी ताली से सेवा करते जाओ तब सकल सुरेशा महेशा ये हर से सब सकल सुरेशा ग्रहण जब कीन महेशा ये हर से तब सकल सुरेशा जब कीन महेशा ये हर से सब सकल सुरेशा वेद मंत्र मुनि वर उच्चरहि जय 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 शंकर सुर करहि पढ़न लागे हरे हरे पढ़न लागे लागे हरे हरे पढ़न लागे भावरी शिव गौरी देवी हरि ओम पढ़न लागे हरे हरे पढ़न लागे भावरिया जय हो बोले सच्चिदानंद भगवान की भगवान सदाशिव का महाराज वैदिक विधि विधान से विवाह हुआ। ब्रह्मा जी ने आकर के मंगल श्लोकों का पाठ किया है। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंशस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है, नाथ की शादी है, मेरे भोलेनाथ की शादी है, आज भोलेनाथ की शादी है।
बोले विवाह महोत्सव की जय। जय। दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बने, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बने, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी। दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी। गौरी जी ओढ़े है सतरंगी साड़ी, गौरी जी ओढ़े हैं सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, सतरंगी साड़ी हाँ सतरंगी साड़ी, गौरी जी ओढ़े है सतरंगी साड़ी, गौरी जी ओढ़े हैं सतरंगी साड़ी, दूल्हा ओढ़े है मृगछाल, दूल्हा ओढ़े रे मृगछाल, गौरी दुल्हन बनी, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी, गौरी मैया दुल्हन बनी। दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी, दूल्हा बने भोलेनाथ गौरी मैया दुल्हन बनी। बड़े विवाह महोत्सव आरती त्रिशूलधारी की, आरती त्रिशूलधारी की, कृपाल पिता प्रभारी की, आरती त्रिशूलधारी की, कृपाल पिता प्रभारी की, आरती त्रिशूलधारी की, कृपाल पिता प्रभारी की। जमाजत असुरों का घेरा, लगाया विपदा ने घेरा, जगत को पापों ने घेरा, धरा ने व्याकुल हो घेरा, संभलों पर मिटे अज्ञान, सत्य विनीत पुरारी की, आरती त्रिशूलधारी की, आरती त्रिशूलधारी की, त्रिकाल पिता प्रभारी की। कृपा कर महाकाल आए, सभी शिवगण में हर आए, भावना शील दौड़ धाये, लोक हित में आगे आए, चाहते भक्त और शिव संग, चाहते भक्त और शिव संग, वंदना संगत हारी की, आरती त्रिशूलधारी की, आरती त्रिशूलधारी की, कृपाल पिता प्रभारी की, आरती त्रिशूलधारी की, कृपाल पिता प्रभारी की, कृपाल पिता प्रभारी की, कृपाल पिता प्रभारी की। कर्पूर गौरम करुणावतारम, भारतारम अनावरतं विद्यारिणी, नवं भवानी त्रिपुरारी, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव, त्वमेव वेत्ता त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।